हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ BTTH की एक और नई वीडियो के साथ में। लेकिन दोस्तों आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब, इसलिए आपको वॉइस में थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा। लेकिन ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था यिनचेन बोधी बॉडी को लेकर भाग गया था, जहाँ xiaoyan, लिटिल फेरी डॉक्टर जियान और ग्रेट एल्डर उसका पीछा करके उससे फाइट करते हैं। तभी वहाँ पर मोलिंग और वो मिस्टीरियस पर्सन भी आ जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो मिस्टीरियस पर्सन कोई और नहीं बल्कि हैन फेंग है। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां हैन फेंग को सामने देखकर तो xiaoyan एकदम चौंक सा गया था और वो कहता है मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि तुम जिंदा बच गए। जिस पे हैन फेंग कहता है ये तो तुम्हारी वजह से हुआ लिटिल ब्रदर, अगर उस दिन तुमने मुझे इस तरीके से ना मारा होता तो मुझे इस तरीके की डेडली पावर्स कभी अचीव नहीं हो पाती। अब यहाँ पर हम देखते हैं हैन फेंग एक अजीब से स्टोन को बाहर निकालता है जिसमें हॉल ऑफ सोल की पावर्स थी। तो वहीं दूसरी ओर हम यिनचेन को देखते हैं जो पीछे से अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए अपने क्लोन्स को वहां से गायब कर देता है, जो देखकर एल्डर शुकियान समझ गए थे कि जरूर यिनचेन कुछ करने वाला है। xiaoyan बिल्कुल सही था। जिसके बाद यहाँ पर हम हैन फेंग को देखते हैं जो उस ट्रेजर की पावर्स को इनहेल कर लेता है। अब हैन फेंग को अलग ही तरीके की पावर्स महसूस हो रही थी, जिसके बाद वो xiaoyan से कहता है लड़के आज मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत देने वाला हूँ और तुम्हें एहसास कराऊंगा कि लाइफ की सफरिंग क्या होती है। अब उसकी पावर्स देखकर xiaoyan समझ गया था कि ये तो हॉल ऑफ सोल्स की पावर है। जिसके बाद हैन फेंग कहता है आज मुझे तुम्हारे अंदर उस ओल्ड मैन की पावर्स महसूस नहीं हो रही है, ऐसा क्यों? जिसके बाद वो xiaoyan का मजाक उड़ाते हुए कहता है अरे मैं तो भूल गया, वो तो हमारे हॉल ऑफ सोल में ही कैद है और आज वो बुढ़ा तुम्हारी मदद भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी आंखें तो हमेशा के लिए बंद हो चुकी हैं। अब ये सारी बातें सुनकर xiaoyan को बहुत गुस्सा आ रही थी और वो कहता है मेरे जैसी ह्यूमन का जन्म तुम जैसे ट्रेटर को मारने के लिए हुआ है, मैं तुम जैसे राक्षस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहते हुए xiaoyan अपनी पावर्स को एक्सर्ट करता है। जिसके बाद वहां जियान भी अपनी पावर्स के साथ तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर हैन फेंग कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम में इतनी एबिलिटी है कि तुम मुझे मार सकते हो? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन तभी वहां पर एल्डर शुकियान आ जाते हैं जो कहते हैं लेकिन मैं तो मार सकता हूँ। एल्डर शुकियान कहते हैं हो सकता है कि मरने के बाद अब तुमने दोबारा जन्म लिया है और बहुत ही अच्छी पावर्स को अचीव कर लिया है और तुम डाओ हुआंग या फिर डाओ जोंग पर पहुंच चुके हो, लेकिन इस लड़के ने अगर तुम्हें एक बार मारा था तो ये तुम्हें दोबारा भी मार सकता है और आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब इन बातों से यहाँ पर हैन फेंग को भी गुस्सा आ रही थी। जिसके बाद xiaoyan एल्डर शुकियान से वहाँ की सिचुएशन के बारे में पूछता है जहाँ पर एल्डर शुकियान ने नजर रखा था। जिसपे एल्डर शुकियान बताते हैं वो सभी बॉडीज वहाँ से गायब हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हम यिनचेन को देखते हैं जो हंसते हुए कहता है अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे थोड़ा सा टाइम दे दिया। ऐसा कहते हुए वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके एक बहुत भयानक एनर्जी ब्लास्ट करता है जिससे आसपास के सोल्जर्स उड़ के पीछे जा गिरते हैं। और अब यिनचेन वहां से भागने की कोशिश करता है, जिसके भागते ही लिटिल फेरी डॉक्टर उसके पीछे जाती है और उसके सामने से आकर उस पर अटैक कर देती है। लेकिन यिनचेन ने उसके अटैक को डॉज कर लिया था। ये देखकर बाकी लोग भी अब उसका पीछा करने लगे थे। यहाँ पर लगातार लिटिल फेरी डॉक्टर यिनचेन पर अटैक करे जा रही थी, मगर यिनचेन उसके सभी अटैक को अपनी स्पीड से डॉज कर ले रहा था। तभी सामने से सेक्ट लीडर भी यिनचेन पर अटैक कर देते हैं। तो वहीं दूसरी ओर से एल्डर शुकियान ने भी यिनचेन पर अटैक कर दिया था, मगर वो सभी अटैक को डॉज कर ले रहा था। अब बारी थी हैन फेंग की। हैन फेंग भी अपनी डार्क पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बुड्ढे पर अटैक करते हुए उस बोधी फ्लूइड को मांगता है, लेकिन यिनचेन ने तो हैन फेंग के अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था और वहां से बच निकलता है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर लगातार यिनचेन पर अटैक कर रही थी और मौका देकर हैन फेंग उस बुढ़ऊ के सामने आकर उस पर अटैक कर देता है और इस बार यिनचेन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसकी पावर्स को डिफेंस करता है, लेकिन इस अटैक के फोर्स से दोनों ही पीछे हो गए थे। अब यिनचेन देखता है कि वो चारों तरफ से घिर चुका था और उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ पर हैन फेंग कहता है तुम तो सच में एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो, तुमने हम सभी के पसीने छुड़वा दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तुम फंस चुके हो और भाग नहीं सकते। तभी यिनचेन उस बोधी फ्लूइड को बाहर निकालते हुए हवा में उछाल देता है और कहता है मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग इसे कैसे इक्वली शेयर कर पाते हो। ये देखकर सभी लोग बिल्कुल शॉक रह गए थे। लेकिन हैन फेंग कहता है क्या
क्या तुमने हमें बेवकूफ समझ रखा है? क्योंकि उन सभी को लग रहा था कि वो बोधी फ्लूइड बिल्कुल नकली है। तभी सियान भागकर आती है और उस बोधी फ्लूइड को ले लेती है, क्योंकि उसे तो वो एक तरीके का टॉय ही लग रहा था, और उसे लेकर शाओयान के पास आती है, जहाँ शाओयान उसे ध्यान देने को कहता है। तब तक जियान ने उस बोधी फ्लूइड को ओपन कर दिया था और अब हम देखते हैं कि वो तो असली था। शाओयान ये देखकर बिल्कुल सरप्राइज रह गया था। तभी यिनचेन कहता है, तुम सारे के सारे इडियट हो। अब यहाँ पर एल्डर शुकियान शाओयान से कहते हैं, तुम पहले चेक कर लो वो बोधी फ्लूइड बिल्कुल असली है या नहीं। जिसके बाद शाओयान चेक करता है और वो बोधी फ्लूइड बिल्कुल असली था। ये देखकर तो हैन फैंग के तोते उड़ गए थे कि वो तो बेवकूफ बन गया। तभी दूसरी ओर से मोटियान कहते हैं, क्या तुमने इसके ऊपर की सील को हटा दिया? जिसपे यिनचेन कहता है, हाँ मैंने उसे हटा दिया है और अब तुम लोग इसे ले सकते हो, लेकिन मेरा अब तुम लोगों से कोई मसला नहीं और मैं चुपचाप यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद मौका मिलते ही यिनचेन वहाँ से भाग निकलता है और भागते हुए कहता है, मैं तुम सभी से इसका बदला जरूर लूं। ये सब देखकर हैन फैंग को गुस्सा आ रही थी और मौका देखकर हैन फैंग शाओयान पर अटैक कर देता है। शाओयान भी अपनी लाइटनिंग स्पीड से उसके अटैक से बच रहा था। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर भी हैन फैंग पर अटैक कर देती है। अब शाओयान मोटियान से कहता है, सेक्ट लीडर क्या आप हम पर अटैक करने का प्लान कर रहे हो? लेकिन अगर आप सिर्फ बिना दखल दिए चुपचाप सिर्फ इस फाइट को देखोगे तो उसके बाद मैं आपको सेक्ट ब्रेक थ्रू पिल दे दूंगा। तो हैन फैंग मोटियांग से कहता है, सेक्ट लीडर इस चालाक लड़की की बातों में मत आना, आपको बाद में ये कोई भी पिल नहीं देगा तो आप क्या करोगे? अब मोटियान थोड़ा सोच में पड़ गया था। तो शाओयान मोटियान से कहता है, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं वो सेक्ट ब्रेक थ्रू पिल आपको अभी दूंगा। शाओयान चाहता था कि मोटियान इस फाइट के बीच में ना आए, नहीं तो वो मुश्किल में पड़ जाएगा। अब हैन फैंग देखता है कि मोटियान शाओयान की बात में इंटरेस्टेड हो रहा था। तभी हैन फैंग मोटियान से कुछ सीक्रेट डील करता है, जो सुनकर मोटियान शॉक हो जाता है। मोटियान हैन फैंग से कहता है, क्या ये सच है? जिस पर हैन फैंग कहता है, हाँ अगर मैंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो आप खुद मोयान वैली में आकर मेरे अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। तो मोटियान हैन फैंग को कहता है, ठीक है मैं एक बार तुम पर यकीन कर रहा हूँ, मेरे साथ धोखा करने की हिम्मत भी मत करना। इधर शाओयान देखता है कि मोटियान और हैन फैंग ने हाथ मिला लिया था और अब उनके सामने शाओयान, सियान, लिटिल फेरी डॉक्टर और ग्रेट एल्डर पूरी हिम्मत से खड़े थे। मोटियान कहता है, हैन फैंग ने मुझे अच्छा ऑफर दिया है, इतना रिस्क तो मैं ले ही सकता हूँ। ये बोलकर मोटियान अपना वेपन निकाल कर इन पर अटैक कर देता है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर भी मोटियान पर अटैक करके उससे फाइट करने लगती है। दूसरी ओर हैन फैंग शाओयान पर अटैक करने आता है तो ग्रेट एल्डर भी अपनी पावर्स का यूज करके हैन फैंग पर अटैक कर देते हैं। यहाँ दोनों की पावर्स टकराती है, जिससे वहाँ जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है। हैन फैंग कहता है, इस लड़के को कितनी सालों से नहीं देखा, लेकिन आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब हैन फैंग और ग्रेट एल्डर में शानदार फाइट शुरू हो गई थी। इधर सियान दो और बंदों को देखती है तो फौरन उन पर हमला कर देती है, लेकिन तभी एल्डर वैंग और उसके दो चेले शाओयान पर हमला कर देते हैं। वो तीनों मिलकर एक फॉर्मेशन को फॉर्म करते हैं, जिसके बीच में वो शाओयान को ट्रैप कर रहे थे। हम देखते हैं शाओयान उस फॉर्मेशन के बीच में खड़ा था और उसके चारों ओर बड़ी बड़ी एनर्जी बॉल्स थी, जो देखकर शाओयान भी थोड़ा परेशान हो गया था। अब एल्डर वैंग कहता है, मैं काफी वक्त से सुन रहा हूँ कि ब्लैक रीजन में सेक्ट लीडर शाओयान की ताकत के बहुत चर्चे हैं कि तुम बहुत ही पावरफुल हो, तो आज हम तीनों तुम्हारी पावर्स को टेस्ट करेंगे। ये बोलते ही वो तीनों एक साथ उन सारी एनर्जी बॉल से शाओयान पर अटैक कर देते हैं, लेकिन शाओयान भी अपनी 3000 थंडर टेक्निक से तेजी से ऊपर को भागने लगता है। तो एल्डर वैंग उन एनर्जी बॉल को शाओयान के पीछे लगा देता है। अब वो सारी एनर्जी बॉल शाओयान को चेस कर रही थी, जिनसे किसी तरह शाओयान बचकर इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इधर वैंग और भी सारी एनर्जी बॉल्स को उसके पीछे भेज रहा था, जिससे अब शाओयान काफी मुश्किल में पड़ गया था। तभी कुछ एनर्जी बॉल्स शाओयान के बिल्कुल करीब आ जाते हैं और उसे लगने ही वाली थी, लेकिन शाओयान अपनी कमाल की स्किल का इस्तेमाल करते हुए उन्हें डॉज करके निकल जाता है। मगर उन एनर्जी बॉल्स ने अभी भी शाओयान का पीछा नहीं छोड़ा था। तो शाओयान अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और पलटकर अपनी टॉर्किस फ्लेम को अपनी स्वॉर्ड में जनरेट करके उन एनर्जी बॉल्स पर जबरदस्त स्लैश अटैक कर देता है, जिससे एक ही झटके में वो सारी एनर्जी बॉल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन तभी पीछे से एल्डर वैंग का चेला शाओयान पर हमला कर देता है, लेकिन शाओयान अपनी स्वॉर्ड बीच में लाकर उसके अटैक को रोक लेता है। एल्डर शाओयान पर हमला करता है, मगर शाओयान स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोककर उसे पीट कर आगे फेंक देता है। मोयान वैली के लोगों को पीछे से ही हमला कर
करना आता है, चलो अब अपनी ट्रू एबिलिटी दिखाओ। जिस पर अब वो तीनों एल्डर शाओयान के सामने आ गए थे, जहां एल्डर वैंग कहता है, मैंने सुना है सेक्ट लीडर शाओयान स्ट्रेंज फ्लेम को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब फ्लेम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो मोयान वैली ग्रेट है। और अब वो तीनों एल्डर्स एक पावरफुल कंबाइन मेथड का यूज करना शुरू कर देते हैं, जिसमें वो तीनों फायर एम्बर मंत्रा का इस्तेमाल करते हैं। ये देखकर तो शाओयान भी हैरान रह गया था, लेकिन शाओयान जानता था कि भले ही फायर एम्बर मंत्रा का टेम्परेचर उसकी स्ट्रेंज फायर के करीब है, लेकिन वो उसकी स्ट्रेंज फायर जितना पावरफुल नहीं है। अब वो तीनों एल्डर्स अपनी बॉडी में फायर एम्बर मंत्रा की फ्लेम को इग्नाइट कर लेते हैं, जिससे उन एल्डर्स को काफी दर्द होने लगा था। जो देखकर शाओयान कहता है, इन फ्लेम को तो कंबाइन करके तुम लोग तो खुद को ही हर्ट कर ले रहे हो, तो अपने एनिमीज को कैसे हर्ट करोगे? तो एल्डर वैंग कहता है, फायर एम्बर मंत्रा को फायर ट्रांसफॉर्मेशन में मिक्स करने से बॉडी थोड़ी इंजर्ड हो जाती है, लेकिन जब इसके बदले हम तुम्हें मारकर बोधी फ्लूइड को पा जाएंगे तो उसके सामने ये दर्द कुछ भी नहीं है। अब शाओयान कहता है, भले ही तुम्हारी मोयान वैली की एम्बर मंत्रा यूनिक है, लेकिन ये मेरी स्ट्रेंज फायर से कम है। और अब शाओयान अपनी स्काई फायर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज कर देता है, जिससे शाओयान की बॉडी में हर तरफ टॉर्किस फ्लेम फैल जाती है। और अब शाओयान काफी गुस्से में दिख रहा था। दूसरी ओर जियान के पीछे एक एल्डर और मोया पड़ा था। तभी जियान पलटकर मोया को पंच मारकर पीछे कर देती है, पर तभी ओल्ड एल्डर जियान को किक मार देता है, जिससे जियान थोड़ा इंजर्ड हो गई थी। अब जियान अकेले उन दोनों के सामने खड़ी थी। तभी जियान देखती है कि पीछे भयानक फाइट चल रही थी, जो देखकर जियान कहती है, ऐसा लग रहा है ये फाइट खत्म होने वाली है। इसलिए अब जियान अकेले ही उन दोनों पर दोबारा हमला कर देती है और वहाँ जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। दूसरी ओर लिटिल फेरी डॉक्टर मोटियान से फाइट कर रही थी और उसे कांटे की टक्कर दे रही थी। वहीं ग्रेट एल्डर हैन फैंग से लड़ रहे थे। इनके फाइट से जबरदस्त ऑरा रिलीज हो रहा था। इधर शाओयान उन तीनों एल्डर्स के सामने हाथों में टॉर्किस फ्लेम लिए खड़ा था। तो एल्डर वैंग अपनी फायर एम्बर मंत्रा का यूज करके वहां एक फायर एम्बर फीनिक्स को समन कर लेता है, जो आते ही शाओयान पर अटैक कर देता है। तो शाओयान भी अपनी टॉर्किस फ्लेम से अपने सामने एक टॉर्किस नेट बनाकर उस फीनिक्स को वहीं रोक देता है। लेकिन इधर से वैंग अपनी पावर्स को बढ़ाने लगता है, जिससे वो फीनिक्स और ज्यादा ताकतवर लग रहा था और वो शाओयान के टॉर्किस नेट को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वैंग की फ्लेम इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो शाओयान के टॉर्किस फ्लेम नेट को ब्रेक कर सके। शाओयान कहता है, तुम्हारी फायर इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कमजोर है। ये बोलते हुए शाओयान अपनी पावर्स को बढ़ाने लगता है और वो फीनिक्स लगातार नेट पर वार कर रहा था और उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टॉर्किस नेट उस फीनिक्स को आगे बढ़ने नहीं देती। तभी वो फीनिक्स खुद को एक्सप्लोड कर देता है, जिसके बाद उस एम्बर फायर के पार्टिकल्स बिखर कर शाओयान पर अटैक कर देते हैं। तो शाओयान तेजी से वहां से भागने लगता है। शाओयान हैरान था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम खुद को सेपरेट कर सकता है। शाओयान कहता है, अगर मैं इस फायर एम्बर फ्लेम को निगल कर रिफाइन कर लूं तो मैं इसे एवोल्यूशनरी बर्निंग स्पेल बना सकता हूं। लेकिन शाओयान लगातार भाग रहा था। तभी वैंग कहता है, शाओयान अब तुम केयरफुल हो जाओ। ये बोलते ही वो फायर शाओयान पर मल्टीपल अटैक्स कर देती है। तो शाओयान जंप करके एक चट्टान पर आ जाता है, जहां शाओयान टॉर्किस फ्लेम से एक शील्ड बना लेता है, जिससे टकराकर वो फायर डिस्ट्रॉय हो जाती है और बाकी दोनों एल्डर्स मिलकर उन फायर्स को वापस एब्सॉर्ब करके स्काई फायर फीनिक्स टेक्निक का यूज करने लगते हैं, जिसमें वो अपनी फायर एम्बर मंत्रा में अपनी पावर्स डालकर वहां स्काई फायर फीनिक्स को समन कर लेते हैं। ये फायर फीनिक्स पिछले फायर फीनिक्स से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जो देखकर शाओयान भी थोड़ा हैरान रह गया था, क्योंकि इस फायर फीनिक्स ने सारी फ्लेम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी बॉडी में कंडेंस कर लिया था। अब वैंग कहता है, शाओयान अब बताओ मेरा स्काई फायर फीनिक्स तुम्हारे स्ट्रेंज फायर को टक्कर दे रहा है या नहीं? जिस पर शाओयान एटीट्यूड में कहता है, अच्छा तो यही है तुम्हारा किलर मूव? जिस पर वैंग कहता है, तो ठीक है, मैं अब तुम्हें अपने स्काई फायर फीनिक्स की पावर्स दिखाता हूँ। ये बोलते ही वैंग स्काई फायर फीनिक्स से शाओयान पर पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन शाओयान भी टॉर्किस फ्लेम शील्ड बनाकर उसके सारे अटैक्स को बड़ी ही आसानी से रोक लेता है, जो देखकर वैंग के होश उड़ गए थे। शाओयान वैंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम तो किसी काम की नहीं थी। जिस पर वैंग गुस्से से अपने साथी एल्डर के साथ मिलकर फायर सैक्रिफाइस टेक्निक का यूज कर देता है, जिसमें रेड एनर्जी उस फायर फीनिक्स की बॉडी में जाती है, जिसके बाद वो फायर फीनिक्स तेजी से शाओयान पर हमला कर देता है। अब शाओयान अपनी टॉर्किस फ्लेम से एक वाइन क्रिएट कर लेता है, जिससे वो एल्डर वैंग के फायर फीनिक्स को पूरी तरीके से
जकड़ लेता है। शियावियान की टॉर्किस फ्लेम वाइन इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि एल्डर वैंग की फायर फिनिक्स हिल भी नहीं पा रहा था। ये देखकर तो एल्डर वैंग और उसके चेले एकदम सरप्राइज रह गए थे कि शियावियान की पावर्स तो अनबिलीवेबल है। जिसके बाद वो चेले कहने लगते, एल्डर हमें जल्द से जल्द अपने फायर फिनिक्स को विड्रॉ कर लेना चाहिए, नहीं तो शियावियान की फ्लेम हमारे फायर फिनिक्स को सरपास कर जाएगी और हमारी पावर्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन एल्डर वैंग उसकी बिल्कुल ना सुनते हुए अपने फायर फिनिक्स की पावर को और ज्यादा बढ़ाने लगता है। लेकिन अभी भी शियावियान ने उस फायर फिनिक्स को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर रखा था। शियावियान कहता है, तुम दोबारा सेम पावर का इस्तेमाल करके मुझे इंजर्ड करना चाहते हो, लेकिन तुम अब ये नहीं कर सकते। जिसके बाद अब शियावियान उस फ्लेम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सरपास करके उस पूरी फायर फिनिक्स को कंज्यूम करना शुरू कर देता है। यहाँ पर शियावियान ने अपनी टॉर्किस फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उस फायर फिनिक्स की सारी फ्लेम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को एब्सॉर्ब कर लिया था और देखते ही देखते वो पूरी फायर फिनिक्स फ्लेम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन शियावियान की टॉर्किस फ्लेम के थ्रू उसकी बॉडी में कंज्यूम होना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वो सारी पावर्स खत्म हो गई थी। अब यहाँ पर एल्डर वैंग बिल्कुल सरप्राइज रह गया था क्योंकि उसकी पावर्स भी शियावियान पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर गया था और अब वो बिल्कुल निहत्था हो चुका था। अब उस फायर फ्लेम ट्रांसफॉर्मेशन को एब्सॉर्ब करने के बाद शियावियान एल्डर वैंग को शुक्रिया कहता है इस गिफ्ट के लिए। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि एल्डर वैंग और उसके चेले बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए थे। एल्डर वैंग तो घायल भी हो चुका था, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। वो शियावियान को देखकर उससे कहता है, सेक्ट लीडर शियावियान की स्ट्रेंज फायर कमाल की है, बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन जो आपने हमारी फ्लेम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अब्सॉर्ब करी है, आप प्लीज उसे हमें वापस कर दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं हम उस बोधी फ्लूइड को लेने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे और आपके किसी भी मैटर में ना पड़ के चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन शियावियान जानता था कि अब ये लोग किसी लायक नहीं रह गए और उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस पे शियावियान कहता है, अब तुम लोग इस काबिल भी नहीं हो कि मेरे किसी मैटर में दखल अंदाजी कर पाओ, तो तुम लोग के लिए अच्छा तो यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद शियावियान उस फ्लेम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को निगल जाता है। ये देखकर तो एल्डर वैंग भी बिल्कुल सरप्राइज थे और वो कहते हैं, क्या तुम पागल हो, ये तुमने क्या कर दिया। लेकिन अब तो शियावियान उस फ्लेम को निगल के डकार मार चुका था, जिसपे एल्डर वैंग को गुस्सा आ जाती है और वो अपने बंदों से शियावियान पर अटैक करने का ऑर्डर दे देते हैं। अब अटैक का ऑर्डर मिलते ही वो दोनों एल्डर एक साथ शियावियान पर हमला कर देते हैं। लेकिन एल्डर वैंग तो बहुत ही ज्यादा चालाक था। वो दोनों एल्डर्स को शियावियान पे अटैक करने का बोलकर खुद वहां से कट लेता है और भाग निकलता है। अब जैसे ही दोनों एल्डर्स शियावियान पर अटैक करते हैं, शियावियान ने अपनी टॉर्किस फ्लेम से एक ही बार में उन दोनों को जलाकर राख कर दिया था। ये देखकर एल्डर वैंग कहता है, मैं इन दोनों का बदला शियावियान से जरूर लूंगा, लेकिन बस एक बार मैं अपने सेक्ट पहुंच के अपने चेयरमैन को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दूं, फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहते हुए एल्डर वैंग वहां से भाग ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से शियावियान अपनी 3000 लाइटनिंग स्पीड से उसके सामने आकर अपनी टॉर्किस फ्लेम से उस पर अटैक करके उसे भी जलाकर राख कर देता है। और तभी शियावियान को एल्डर वैंग के पास से एक स्क्रोल मिलता है। शियावियान बस उसे ध्यान से देख ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे एक लाइटनिंग दिखाई देती है, जिससे देखकर शियावियान कहता है, हैनफैंग। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।